Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो मैथ्स है उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी की आज क्लास है। आयु पर आधारित प्रश्न का भाग 2 आज हम लोग करेंगे। तो हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं अभी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो मैथ्स का एक वास्ट सिलेबस है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। तो अभी मैं रैंडम टॉपिक्स करा रहा था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक आध दिन में जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करवाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को करवाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से करवाएंगे बिल्कुल। तो चलिए, तो आज का जो क्लास है वो है आयु पर आधारित प्रश्न का भाग 2। देखिए, जब हम आयु पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो जब मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा हूँ या मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी अप्रोच अलग रहेगी। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड्स के हैं, या बायो बैकग्राउंड के हैं। तो ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेथड, अगर मैं कुछ एडवांस मेथड बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आसानी से हो सके, तो जल्दी हो सके, तो उसमें हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो। तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से इस सीरीज़ को बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगर आपको आयु से आधारित प्रश्नों के शॉर्टकट्स जानने हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर कर सकते हो। तो अगर वो जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन्हीं सेम क्वेश्चंस को दोबारा मैं उस वाले मेथड से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैंने कहा, हम ट्रेडिशनल मेथड में इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब मैंने पहली क्लास में भी कहा था, मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि जब भी हम आयु पर आधारित प्रश्न करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दो लोगों के बीच का अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब आज आपके और आपके छोटे भाई के बीच में अगर 4 साल का अंतर है तो वो जिंदगी भर 4 वर्ष का ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट सुरेश एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। After 6 years from now, the ratio of ages of Suresh and his daughter is 23:13। What is the present age of सुरेश? जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है अभी ओरली में बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ऐसे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बताऊंगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 2 गुनी है। ठीक है। तो पहला जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा कर लेते हैं। तो पहले बेटी है, तो बेटी की उम्र हम मान लेते हैं कितनी है, एक्स है। तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये 2 गुनी बोली गई है। अब क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, x+6। और सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, 2x+6 हो जाएगी। भाई दोनों में 6 जोड़ दोगे ना। उनकी आयु का जो अनुपात है, सुरेश की और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 23:13 है। तो ध्यान रखिएगा, सुरेश और उसकी बेटी का आयु अनुपात बोला हुआ है। तो सुरेश की आयु कितनी है 6 वर्ष बाद, 2x+6। और उसकी बेटी की आयु कितनी है, x+6 अपॉन कर दिया, और इसके इक्वल में आप लिख दीजिए 23/13। ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 13 दूनी कितना होता है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 13 दूनी 26, 13 दूनी आपका हो गया 26x प्लस 13 6 × 78 इज इक्वल टू 23x प्लस 6 3 × 18 कैरी 1, 6 2 × 12 और 1 आपका होता है कितना, 12 और 1 13, 138। ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 दूनी 12 और 3 दूनी 18, 18 हो गया, 38 हो गया। अब x को इधर लेके जाएंगे, 78 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 26x माइनस का 23x। ठीक है, इज इक्वल टू 138 माइनस 78। ठीक है। तो 26x में से आप 23x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x, और 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, और 7 और 6 13। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60/3। यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 20। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 20 है तो आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या थी, 2x थी, यानी 20 × 2 आपको करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका 40। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको इसको एडवांस मेथड में करना सीखना है। ठीक है। तो मैं उसका डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जो आपका इन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 ईयर्स। 7 years ago the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is Deepak's present age?
ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, अधिकतर लोग हिंदी वाले ही होंगे। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ठीक है, देखिए अब बहुत ध्यान से देखना है, उनकी जो आयु का अंतर है ना वो 14 वर्ष है, तो अगर अभी उनकी आयु का अंतर 14 वर्ष है तो हमेशा उनकी आयु का अंतर जो है 14 वर्ष ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो दीपक की वर्तमान आयु और अरुण की वर्तमान आयु का जो अंतर है 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात आपको दे रखा है 5:7 था। ठीक है, तो आपको दीपक की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए सबसे पहले 7 वर्ष पहले चलते हैं। तो अगर मैं 7 वर्ष पहले की बात करूं तो हम ये मान के चलेंगे कि अरुण है और अरुण हो गया और दीपक, दो लोग ही तो हैं। ठीक है, अरुण और दीपक हो गया। तो 5:7 दे रखा है, तो अरुण की जो उम्र हो जाएगी वो 5x आप मान लेंगे और दीपक की जो एज होगी वो 7x आप मान लेंगे, तो 5x और 7x हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5x और 7x हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो दीपक की वर्तमान आयु निकालने के लिए अब ये 7 वर्ष क्या है, पहले की आयु है। तो अभी अभी कितनी हो जाएगी, अगर अरुण की आयु 7 साल पहले 5x थी तो अभी कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 7 हो जाएगी। और 7x की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14 वर्ष है। हालांकि इतना दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखिए, और मैं इसको आसान कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर उस समय अंतर 14 वर्ष तो अभी भी तो 14 वर्ष ही होगा, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था। तो 5x और 7x के बीच का अंतर कितना है, यानी 7x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। तो 7 में से 5 गया 2, यानी 2x की वैल्यू हो गई आपकी 14। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 14/2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो यहाँ पे जो अरुण की एज हो गई वो 7×5 = 35 हो गई और दीपक की एज हो गई 7×7 = 49 हो गई। ये कब है, 7 वर्ष पहले की बात की जा रही है। आपको दीपक की वर्तमान आयु बतानी है, तो आप 49 में 7 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 7 16 हो गया, ये हो गया 5, यानी 56 वर्ष आपका आंसर हो गया, 56 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 years ago a man was 7 times as old as his son. 2 years hence twice his age will be equal to 5 times the age of his son. What is the present age of the son? 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 7 गुना थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु से 5 गुने के बराबर होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने बेटे से 7 गुना थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर होगा। तो 10 वर्ष पहले ले लेते हैं, पहले तो पहले हम 10 ईयर बिफोर ले लेंगे। ठीक है, तो 10 साल पहले जो आदमी की उम्र थी वो बेटे से 7 गुना थी, यानी जो बेटा था उसकी उम्र आप 7 मान लीजिए, x मान लीजिए। तो 7 गुना थी तो पिता की उम्र हो जाएगी 7x। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंडीशन यानी वर्तमान। तो वर्तमान ये 10 साल का गैप है, तो वर्तमान में जिसकी उम्र 10 वर्ष पहले x रही होगी उसकी उम्र 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 10 जोड़ दीजिए। और उसके जो आदमी है उसकी कितनी हो जाएगी, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर बोला गया 2 वर्ष बाद, फिर से इससे 2 वर्ष बाद चले जाइए आप, +2 ईयर्स। तो x + 10 में फिर आप 2 जोड़ देंगे, यानी x + 10 + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x + 10 + 2। ठीक है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं x + 12 और इसको आप लिख सकते हैं 7x + 12। ठीक हो गया, तो उसकी आयु का 2 गुना उसके अब 2 वर्ष बाद क्या आयु है इसकी, इसकी आयु हो गई आपकी 7x + 12 और पुत्र की आयु हो गई x + 12। तो क्या बोला गया हमसे कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना यानी इसकी आयु का डबल इसके बराबर है, पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो 5 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 7 दूनी 14x + 12 दूनी 24 बराबर 5x + 12 पंजे 60। ठीक है, तो 14x - 5x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 24। तो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 60 - 24। तो पहले 60 में से आप 20 माइनस करेंगे, तो 60 में से अगर पहले 20 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 40, फिर 40 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 36। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36/9, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 4। तो अगर x का मान 4 आ गया ना, तो आपको क्या निकालना था कि पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, x + 10 थी। तो यानी ये हो जाएगा कितना, x + 10 का मतलब क्या होगा, x + 10 का मतलब हो गया 4 +
10 यानी 14 वर्ष, यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 14 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है इतना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो होगा द एजेस ऑफ समीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो 7:3 रिस्पेक्टिवली। After 6 years, the ratio of their ages will be 5:3. What is the difference in their ages? समीना और सुहाना की उम्र का अनुपात क्रमशः 7:3 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो। समीना और सुहाना की उम्र का अनुपात 7:3 दे रखा है, तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर सकते हैं। अगर मैं, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में बोला, अगर मैं अभी यूपीएससी वालों को पढ़ा रहा होता अनअकैडमी पे या क्यूट्रिक्स पे पढ़ा रहा होता बैंकिंग वालों को, तो मैं इसको शॉर्टकट से बता रहा होता, जहाँ पे मैं एक लाइन में इसका आंसर निकाल चुका होता अब तक। लेकिन आपके एग्जाम की डिमांड अलग है, तो उस वे में पूरे ट्रेडिशनल वे में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए समीना और सुहाना की उम्र का अनुपात 7:3 है। तो जो समीना है, समीना की उम्र कितनी हो जाएगी, समीना की उम्र हो जाएगी 7x मान लेंगे। और जो सुहाना है, जो सुहाना की उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 3x। तो 6 वर्ष बाद की बात की गई है, उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो 6 वर्ष बाद अब आप इसमें जोड़ दीजिए 7x/3x को ऐसे लिख दीजिए, और इन दोनों में 6 वर्ष जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों में अलग अलग 6 वर्ष जोड़ दिया, और जो नया अनुपात मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5/3। दोनों को गुणा कर लीजिए, तो 7 × 21x प्लस 6 × 18 बराबर 5 × 15x प्लस 6 पंजे 30 ही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप 15x को इधर ले आइए, 18 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 21x - 15x इज इक्वल टू 30 - 18। ठीक है, तो 21 में से 15 माइनस कर देंगे आप, तो 15, 21 में से पहले 15 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 15 आप पहले ये हो जाएगा आपका कितना, 6। 6x इज इक्वल टू 30 में से आपको 18 माइनस करना है। ठीक है, तो 30 में से पहले 10 माइनस करिए, कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 20 में से 8 माइनस करिए, 12 बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/6, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि उनकी आयु का अंतर कितना है। अब देखो अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो समीना की 7x हो गई, सुहाना की 3x हो गई। तो समीना की एज कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे, समीना की एज हो जाएगी आपकी 7x यानी 7 दूनी 14 वर्ष, और सुहाना की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3 दूनी 6। ठीक है, 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 6 गया 6 और 8 और 6 14, 8 साल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। तो होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशियो 9:8 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला था। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 10:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। सुलेखा और अरुणिमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। तो उनकी आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। तो वही सेम करना है हमको। आयु का अनुपात 9:8 है, तो वर्तमान आयु 9x/8x। 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो +5 कर देंगे और यहाँ पे +5 कर देंगे, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/9। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81x हो जाएगा, प्लस 9 5 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 10 80x हो जाएगा, प्लस 8 5 सॉरी 10 5 50 हो जाएगा। 80 को इधर लिया जाए, 45 को उधर लिया जाए, तो 81x - 80x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 50 - 45। ठीक है, तो 81 में से 80 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, केवल x बचेगा, बराबर 50 में से 45 को 5 बचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो x5 ही आंसर होगा। क्यों होगा, डायरेक्टली देखिए, आपका जो अनुपात है ना वो कितना है, 9x था और 8x था, इन दोनों का अंतर कितना है, x ही है, तो आंसर 5 हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप ऐसे निकाल लीजिए। 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45, 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, तो अंतर आप निकालेंगे तो 5 वर्ष ही आएगा। तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा, ओके आज इतने ही क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले कि मैं सोचा था कि अलग से इसको पेड करूँ, बट नहीं, अभी मैं फ़िलहाल जो है उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर का जितने भी मैथ्स है
वो सिस्टमेटिकली हम यूट्यूब पे ही लाने जा रहे हैं। बिल्कुल अभी ये आयोग से कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो उसकी जो शुरुआत है वो एचसीएफ एलसीएम से होती है, तो हम भी शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द, और शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। तो होपफुली अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।